हेलो। हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हम देख तो नहीं पाएंगे आप लोग को, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिएगा। हाँ, थोड़ा सा गर्मी है तो गर्मी तो ही है, लेकिन भगवान को अपना काम करने दीजिए और हम लोग अपना काम करें तो बेहतर है। क्योंकि देखिए, गर्मी का मौसम है, लेकिन भगवान भी यही चाहते हैं कि देखिए आप अपना काम आप समय से करिए। क्योंकि देखिए, समय से वो गर्मी शुरू कर दिए हैं। क्योंकि मई और अप्रैल जून के महीने में गर्मी होती है, इसीलिए हम लोग भी अपना काम समय से करें तो बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में और देखेंगे कि मानव नेत्र क्या चीज़ है और मानव नेत्र कैसे काम करते हैं। देखिए, सारा सिस्टम तो इसी का ना है। आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और देखिए, सबसे मेन कारण इसी का है, मानव नेत्र का। इसी के जरिए सब कुछ होता है। तो आज हम इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें होता क्या है कि देखिए, ये जो बताया गया है ना, ये आपका मानव नेत्र के अंदर का भाग है। मानव नेत्र जो है, उधर चले जाओ। मानव नेत्र क्या करता है कि देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है कि सबसे ऊपरी जो परत होती है, ये मानव नेत्र के अंदर का भाग है। उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। ये परत क्या होती है? दृढ़ पटल श्वेत और अपारदर्शी होती है। क्या होती है? श्वेत और अपारदर्शी होती है। सबसे ऊपरी परत, इसे दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसी के जरिए आएंगे तो ये दृढ़ पटल ऊपरी परत उभरी हुई है, यहाँ पर देखिए उभरी हुई नजर आ रही है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है? आइरिस है। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, नहीं, कर्निया कहते हैं। देखिए, दृढ़ पटल का जो उभरा हुआ भाग है ना, जैसे दृढ़ पटल है ऊपर से आ रहा है, इसे ऊपरी भाग, इसी को हम कर्निया कहते हैं। देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश कर्निया से होकर के ही क्या करता है? प्रवेश करता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर कर्निया के बाद मानव नेत्र की जो निचली परत होती है, पहले परत के बाद, उसे हम कोरोइडी के नाम से जानते हैं। देखिए, एग्जाम में ये कन्फर्म है कि आता है और आपको सचित्र वर्णन करने के लिए इस प्रकार आता है। देखिए, दृढ़ पटल के निचली जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली परत, इसे कोरोइडी कहते हैं। कोरोइडी परत मानव नेत्र की काले रंग की होती है। और कोरोइडी परत क्या करती है? जब मानव नेत्र में प्रकाश इधर से प्रवेश करता है, कांच द्रव से होते हुए जाता है, तो अगल बगल प्रकाश क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। मतलब परावर्तन होता है। तो आंतरिक परावर्तन को ना ये कोरोइडी परत क्या करती है? रोकती है, अर्थात अवशोषित कर लेती है। अब बात आती है कोरोइडी के एक नीचे मेन होता है, जिसे हम एक और परत होती है, ये प्रकाशिक परत इसको कहते हैं, या रेटिना के नाम से जाना जाता है। रेटिना मेन यही है। आपकी आंख गड़बड़ होती है तो दूर दृष्टि दोष हुआ या निकट निकट दृष्टि दोष हुआ तो दूर किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, मानव नेत्र का रेटिना कभी नहीं बदलता है। जहां आपकी आंख गड़बड़ हुई और अगर रेटिना खराब हो गया तो आपका काम खत्म है। क्योंकि हम लोग के आंख का यदि रेटिना खराब हो जाए ना, हाँ, हालांकि जल्दी खराब होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेटिना तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, रेटिना जल्दी नहीं खराब होता है, क्योंकि रेटिना बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, प्राकृतिक का सिस्टम है। लेकिन देखिए, अगर रेटिना खराब हो जाएगा तो आपकी आंख नहीं बन पाएगी। आप कितना बड़े हॉस्पिटल में चल जाइए, यहाँ तक कि अमेरिका तक से भी इलाज कराइए, लेकिन रेटिना खराब हो जाए तो नहीं बदला जा सकता। अब रेटिना के बाद आता है
देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि रेटिना पर ही जब इधर से प्रकाश आएगा तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के बीच में यहाँ पर कुछ पीला भाग होता है, पीले कलर का, उसे पित्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छा प्रतिबिंब यदि पित्त बिंदु पर बने, रेटिना पर बने, तो प्रकाश शिरा के माध्यम से जब प्रकाश पड़ता है तो देखिए यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, यहाँ की जो ऐसा बनाया रहता है कि यहाँ से मस्तिष्क में, इसे प्रकाश शिरा कहेंगे। प्रकाश शिरा से ही क्या करता है, प्रकाश शिरा से है ये, एक मिनट कहाँ गया, प्रकाश शिरा से ही संदेश आपके मस्तिष्क को जाता है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन चुका है। क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब विपरीत बनता है। अगर कोई मानव नेत्र किसी चीज को इस प्रकार से देख रही है तो मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब कुछ इस तरह से उल्टा बनता है, लेकिन अनुभव के आधार पर दिमाग हम लोग का उसे सही कर लेता है और प्रतिबिंब हम लोग का क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब बात करते हैं किसकी, प्रकाश शिरा हो गया। अब हम बात करेंगे इधर, तो देखिए जलीय द्रव, ये पुतली है जिसे लेंस कहते हैं, लेंस के बीच में जलीय द्रव भरा रहता है, पारदर्शी होता है। फिर उसके बाद कर्निया बताई दी हैं, आइरिस, इस परत को आइरिस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें मुख्य कार्य क्या है ये जान लीजिए। देखिए जलीय द्रव जो है, जब प्रकाश जाएगा तो उस धूल के कण जब होंगे तो कुछ उसको दूर करेगा। उसके बाद आपका आएगा कर्निया, कर्निया से प्रकाश प्रवेश करेगा। अब देखिए मांसपेशिया और आइरिस में ये सब क्या करती हैं कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को कम करती हैं और अधिक भी करती हैं। तो देखिए मांसपेशियां क्या करती है ना कि मानव नेत्र का जो यहाँ पर लेंस है ये वाला, इसकी फोकस दूरी को कम और अधिक करती है। और देखिए मानव नेत्र के लेंस का एक मुख्य कारण यह है कि यह अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप कहीं दूर की वस्तु को देख रहे होंगे तो उस समय आपकी, देखिए रेटिना और लेंस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर समझिए, ये है क्या, रेटिना, और यहाँ पर लेंस है, ये कोई लेंस है, लेंस है। तो जब मानव नेत्र यहाँ से किसी वस्तु को देखेगा तो उसका प्रतिबिंब यहाँ से मानव नेत्र की ये फोकस दूरी होगी, प्रतिबिंब रेटिना पर बना, ये देख रहा है। लेकिन यहीं अगर नज़दीक की वस्तु को देखना हो मानव नेत्र को, यहाँ लेंस हो गया, यहाँ पर रेटिना हो गया, अगर नेत्र लेंस को निकट की वस्तु को देखना हो तब तो भाई प्रतिबिंब जब बनेगा तो रेटिना से बाहर बनेगा। उस कंडीशन में मानव नेत्र क्या करती है कि अपनी फोकस दूरी को तुरंत चेंज कर देती है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। सपोज करिए कि आप किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो उस समय आपके रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट बना है, उस वस्तु को आप अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन अभी अगर नज़दीक की वस्तु को देखना होगा, निकट की वस्तु को, जैसे हम इस मार्कर को देख रहे हैं, तो इस समय हमारा नेत्र का फोकस दूरी और रेटिना पर प्रतिबिंब मार्कर का बना है। तो आप ये सोचिए कि यदि आप दूर की वस्तु को और नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं, तो इसलिए मानव नेत्र का फोकस दूरी मानव नेत्र अपने आप चेंज करती रहती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र की फोकस दूरी को चेंज कर, मानव नेत्र स्वयं अपनी फोकस दूरी को चेंज कर लेती है। इसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। इसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। अब देखिए एक और बात है, आप किसी वस्तु को नज़दीक से देखने का प्रयास करेंगे ना तो समंजन क्षमता मनुष्य के लेंस के द्वारा, मनुष्य का आँख जो है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता लगाने की भी एक सीमा होती है। अगर देखिए आप लोग सुने होंगे कि
अरे जब नजदीक से कोनो चीज के देखवा लो, कोनो चीज के नजदीक से देखवा लो, ज्यादा नजदीक करके देखवा लो तो उ ना दिखाई दे। काहे कि स्पष्ट दृष्टि क न्यूनतम दूरी होला 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक कोनो वस्तु के देखवा लो तो उ ना दिखाई दे। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर से कम हो अगर कोई वस्तु और उसे देखना है तो समंजन क्षमता मानव नेत्र नहीं लगा पाती है। इसीलिए आप गौर किए होंगे किसी वस्तु को अत्यंत नजदीक से देखने पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है क्या, मानव नेत्र। ये यहाँ पर हमारा नेत्र है और इससे अगर किसी वस्तु की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इसको देखना है, इस चिड़िए को, तो क्या होता है ना कि नहीं, यहाँ पर मान लीजिए कि क्या बना दें, मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कांच की गोली है, इसको 25 सेंटीमीटर की दूरी से मानव नेत्र देख रहा है तो स्पष्ट दिखाई देगा क्योंकि नेत्र समंजन क्षमता लगा लेगी। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से कम पर रखा जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये नेत्र है और यहाँ पर कांच की गोली है, अगर इसकी दूरी कम करके 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ये गोली स्पष्ट नहीं दिखाई देगी क्योंकि समंजन क्षमता मानव नेत्र नहीं लगा पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है क्योंकि मानव नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को समंजन क्षमता लगा करके देख सकता है। अब देखिए मानव नेत्र का जो लेंस है इसकी एक खासियत और होती है। देखिए मानव नेत्र में ऐसा नहीं है कि अधिक प्रकाश है तो अधिक प्रकाश मानव नेत्र में जाएगा, आँख के अंदर प्रवेश करेगा, या कम प्रकाश है तो कम प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं है। जब अधिक प्रकाश होता है तो मानव नेत्र का जो लेंस है जिधर से प्रकाश प्रवेश करता है वो उसका छिद्र छोटा हो जाता है और सीमित मात्रा में ही प्रकाश मानव नेत्र में पहुंचता है। और कम प्रकाश में या अंधेरे के समय या कम प्रकाश में वह छिद्र जिससे प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है चौड़ा हो जाता है, जिसके चलते जरूरत के अनुसार ही प्रकाश मानव नेत्र में जाता है। अगर मानव नेत्र में प्रकाश जरूरत के अनुसार नहीं जाता, जितना प्रकाश है उतना जाता, तो व्यक्ति अंधा हो जाता। इसलिए जब मानव नेत्र में प्रकाश पहुंचता है तो सीमित मात्रा में ही प्रकाश मानव नेत्र में पहुंच पाता है। तो ये रहे कुछ कंडीशंस मानव नेत्र की। अगर पढ़ाने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही रहा कि आखिर मानव नेत्र क्या चीज़ है और मानव नेत्र के बारे में अच्छी तरह से पढ़े और समझे। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे।